सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिस तरह से आज आवारा पशुओं से जुड़े मामले में एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है, गौरी मौलखी जी हमारे साथ में हैं। मैम, आपकी पहली प्रतिक्रिया, कैसे देखते हैं इस पूरे जजमेंट को? बैलेंस जजमेंट है। पहले जो कहा गया था कि यहाँ से कुत्ते हटा दें, वहाँ से कुत्ते हटा दें, उसको एक हद तक टर्न करके अब इस बात पर आ गए हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का अनुपालन बहुत ही कड़ाई के साथ सुनिश्चित किया जाना है। सो मुझे लगता है कि यही दिशा थी जिसमें जब पूरे एप्लीकेशंस लगी थी, 30 से अधिक सीनियर काउंसिल्स ने अपेयर किया था, सब यही मांग रहे थे, तो अब यही मिल गया है, तो ठीक है। कोर्ट के द्वारा आज कई एसओपी एसओपी की चर्चा हुई है, तो प्रमुख एसओपी क्या क्या हैं, किस तरह से उसको पालन करना है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइएगा। तो ये बताया गया है कि हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर बनना है। उसमें ट्रेन्ड मैन पावर होगी, उसमें समुचित इक्विपमेंट व्यवस्थाएं होंगी कि वो एनिमल बर्थ कंट्रोल कर पाएँ बड़े नंबर्स के साथ, डिपेंडिंग ऑन डॉग पॉपुलेशन इन द एरिया। प्लस उसमें मॉनिटरिंग होगी, जो बताया गया है ऑलरेडी रूल्स में कि शासन द्वारा हर स्टेट के यूटी के मॉनिटरिंग किया जाएगा, कंप्लायंस रिपोर्ट्स देनी होंगी। हर हाई कोर्ट में एक सुमोटो केस दर्ज होगा जिसको कंप्लायंस रिपोर्ट्स दी जाएंगी। 17 नवंबर 2026 तक सुप्रीम कोर्ट को भी एक कंप्लायंस रिपोर्ट देनी है। तो अब विगल रूम नहीं रह गया है, स्टेट्स बच के नहीं जा सकते, उनको ये बजटरी प्रावधान, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान, मैन पावर का प्रावधान करना ही पड़ेगा और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स को कड़ाई से अनुपालन उसका सुनिश्चित करना ही पड़ेगा। मैम, आखिरी सवाल, जिस तरह से आवारा पशुओं की अगर बात करें, यहाँ तब सिर्फ डॉग से चर्चा हुई थी, लेकिन अब पशुओं की बात हो रही, खासतौर पे हाईवे पे बहुत सारे एक्सीडेंट देखने को मिले कि जो फॉरेस्ट एरिया में आ जाते हैं, उससे भी जुड़ा हुआ आज कई चर्चाएं जो है बकायदा टिप्पणी के दौरान में की गई, इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही सही बात है कि हाई कोर्ट जब हाईवेज़ पर गाय भैंस आ जाते हैं, कोई और जानवर आ जाते हैं, तो उनका जब एक्सीडेंट होता है तो वो बेचारे भी मरते हैं और जो लोग उनसे टकराते हैं वो भी घायल होते हैं। तो उसके लिए चिंता जताना बिल्कुल फेयर था। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NHAI को भी डायरेक्शंस दिए हैं, वो सारे डायरेक्शंस पढ़कर नहीं सुनाए गए, वो जब शाम को कोर्ट में वेबसाइट पे ऑर्डर अपलोड होगा तब पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्शंस यही दिए गए होंगे कि जानवरों को हाईवे से दूर रखना है, उसके लिए गार्ड रेल्स होने चाहिए, वो NHAI के अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसके अनुसार वो कई जगह लगाते हैं तो कई जगह नहीं लगाते हैं। उसको बेहतर कड़ाई से सुनिश्चित करना, आई थिंक वो सबकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। विन विन सिचुएशन है। थैंक यू मैम, थैंक यू। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया, और ख़ास तौर पे जो पिछले साल का जो फैसला था, साल 2025 का, उसको पहले की जैसे रखा गया है, उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। और लेकिन बहुत सारे से टर्म्स कंडीशंस बाकायदा इस बार बाकायदा दिए गए हैं और कोर्ट के द्वारा कई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ भी की गई हैं। और ख़ास तौर पर देखा जाए कि जिस तरह से कहा गया आज कोर्ट पे महत्वपूर्ण टिप्पणी के दौरान में ये भी कहा गया कि कई बार देखने को मिलता है, चाहे एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट की बात करें, सूरत एयरपोर्ट की बात करें, कई बार ऐसे देखने को मिला है कि एयरपोर्ट जैसे जो एक स्थान है, वहाँ पे भी आवारा कुत्तों के काटने की वजह से कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि देश में सम्मान वाली बातें भी आती हैं। तो कहीं न कहीं आम आदमी को सुरक्षित रखना भी बेहद ज़रूरी है। लिहाजा इन तमाम मसलों को ध्यान रखते हुए सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को भी हटाने का निर्देश जो है वो जारी किया गया है।